स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम जाकर के लिख दो कि कांग्रेस खत्म होने वाली है, इसका सूरज डूबने वाला है। तो लोगों ने और सत्संगियों ने, प्रेमियों ने ये नाम जब दीवारों पे और पेड़ों पे जब लिख दिए तो सरकार को मालूम पड़ गया। सरकार को जब मालूम पड़ गया तो पहली सबसे बड़ा षड्यंत्र जो है, पहला षड्यंत्र आप सुनिए। बड़ौदा में स्वामी जी महाराज सत्संग के लिए गए और बड़ौदा में गाड़ी से उतरे, सत्संग में जा रहे थे तो प्रेमियों को बताया उसी जगह पर कि बच्चा दो लोग आएंगे, वो कहेंगे कि गाड़ी में कुछ रखना है, बाबा जी को गिफ्ट दिया है किसी ने, वो रखना है, आप रखने दीजिए। प्रेमी को बाबा जी ने कहा कि बच्चा वो गिफ्ट तुम रखने मत देना। प्रेमी ने कहा ठीक है स्वामी जी महाराज, नहीं रखने। स्वामी जी महाराज गए सत्संग के लिए, सत्संग शुरू है, ठीक वही घटना हुई। दो लोग आए, एक पुलिस अफसर आया और एक उसके साथ कोई अतिरिक्त व्यक्ति आया और उन्होंने उनसे कहा कि देखो भैया, हम बाबा जी के लिए भेंट लेकर के आए, हमें जो है ये भेंट देने के लिए कहा है और आप ये भेंट गाड़ी में रख लीजिए क्योंकि बाबा जी वहां पर है और हम वहां जा नहीं सकते, हमको कहीं और जाना है। बहाना करने लग गए। तो प्रेमियों को तो पता था कि बाबा जी ने मना किया हुआ है। उसने कहा कि भाई साहब, मैं इसे रख नहीं सकता हूँ, गुरु महाराज ने मुझे मना किया हुआ है। और इतना जोर देने लग गए, गुस्सा करने लग गए, और तुम्हें मालूम नहीं हम तुम्हारे साथ क्या कर देंगे। पुलिस वाला भी था उसके अंदर, गुजरात की बात है, बड़ौदा की प्रमाणित चीज है। तो उस समय पे बाबा जी ने कहा था कि भाई वो चीज तुम रखने मत देना। बहुत देर तक उन्होंने बहस की, लेकिन प्रेमी था जो टस से मस नहीं हुआ, इसको प्रेमी कहते हैं। टस से मस नहीं हुआ, उसने कहा कि तुमको जो करना है करने, यहाँ पर वो चीज नहीं रखी जाएगी क्योंकि मेरे गुरु का हुक्म है। उसमें क्या है नहीं है मुझे क्या लेना देना, गुरु ने जो कहा है। प्रेमी ऐसा होता है, वो जो है गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ता है, वो तो ऐसा होता है कि कहता है कि मेरा गुरु का वचन ही मेरे लिए मंत्र है। जैसे आप गाते हो ना, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। जो गुरु का वाक्य है वो आपका और हमारा मंत्र है। गुरु के वाक्य को अगर कोई काट मारे तो हम माफ कीजिए नहीं मान सकते, क्योंकि गुरु का वाक्य हमारे लिए मंत्र है। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, मेरी जबान ही दस्तावेज है। दस्तावेज की क्या बात करते हो, लिखा पढ़ी की क्या बात करते हो। लिखा पढ़ी करने वाले तो रोज झूठ बोलते हैं, मैं जो बोलता हूँ मेरी जबान ही दस्तावेज है। तो हमारे लिए गुरु का शब्द ही मंत्र है, शब्द ही दस्तावेज है, शब्द ही हमारे लिए जो है आने वाली परिस्थितियों को भांपने और समझने के लिए एक संकेत है। शब्द ही है सब कुछ। स्वामी जी महाराज ने पहले कहकर रखा था कि बच्चा, आने वाले समय में जो है यह सत्संग के वचन बड़े तुम्हें काम आएंगे। इन सत्संग वचनों को हीरे मोती की तरह जो है तुम संभाल करके रखना और इसकी माला जो है रोज पीरोना। क्या क्या कहा गया है ये पहले से पता था गुरु महाराज को, ये सारा होने वाला करने वाले हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा था कि इस वस्तु को तुम रखने मत देना। प्रेमियों ने कहा, प्रेमी ने कि भाई हम इस चीज को रखने नहीं देंगे, तुम चाहे मुझे जेल ले जाओ, चाहे गोली मार दो, मैं यहाँ से हिलने वाला और रखने देने वाला नहीं। हार करके चले गए। स्वामी जी महाराज सत्संग करके आए और फिर आकर के उससे पूछा क्या कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज दो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि भाई हम ये बक्सा लाए हैं और ये बक्से में हम जो है स्वामी जी महाराज को भेंट देना चाहते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमने मना किया? कहा हाँ हमने मना कर दिया, कुछ नहीं। बैठ गए गाड़ी में, गाड़ी चल रही रफ्तार से। प्रेमी कुछ नहीं पूछ रहा है, प्रेमी ऐसा होता है, उसको क्या लेना देना है। कोई कहे हम संत को चीना, गोस्वामी अपने कान हाथ पर दीना। ये कहा गया है, कोई अगर ये कहे कि हम संत को जान गए, बाबा जी को जान गए, पहचान गए, ये असंभव है, नामुमकिन है। स्वयं अभी जो आपको बताया कि तुम मुझे क्या पहचानोगे, जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम पहचानोगे, और जो मैं कहूंगा वही करूंगा, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ, इनको जानना असंभव है, लेकिन जो शब्द है उसके द्वारा वो एक इशारा और एक डोर पकड़ाते हैं। और जो प्रेमी विवेकशील होता है, जो भक्त होता है, जो साधक होता है, जो सद्गुणी होता है, गुरु महाराज ने क्या कहा कि प्रेमी कैसा होना चाहिए, गुणग्राही। मालिक को ऐसा प्रेमी पसंद है, गुणग्राही। गुणग्राही का मतलब जो अच्छे गुण है, बुरे से बुरे व्यक्ति में अच्छे कुछ न कुछ गुण होंगे। तो जो इस तरह से व्यवहार रखे, उन अच्छे गुणों को ले ले, वो मालिक को प्यारा है। बुरी चीजें तो बहुत सारी है, बुरी चीजें बताने चले जाओगे तो कहा कि बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल आपना खोजिया, मुझसे बुरा ना कोई। तो बुराई तो हमको किसी की नहीं करनी है, क्योंकि बुरा कहने जाएंगे तो हम एक दिन स्वयं बुरा हो जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, अपनी गलती कमी खामियों को निकालने की डिपार्टमेंट और जिम्मेदारी मैंने तुमको दी है। जब तुम्हारे अंदर कमियां निकल जाए तब दूसरे की निकालना। पहले तुम अपनी कमियों को और गलतियों को, खामियों को, उसको निकालो। तो स्वामी जी महाराज ने जब गाड़ी में उन प्रेमियों को पूछा, सामने से कहा कि बच्चा आपको मालूम था उस बक्से में क्या था? कहा स्वामी जी नहीं मालूम। कहा कि बच्चा उसमें शराब की बोतल है।
उसमें शराब की बोतलें थी और वर्तमान सरकार मुझे जो है बदनाम करने के लिए शराब की बोतलें रख देने वाली थी और बीच में जो है तलाशी के नाम पर गाड़ी रुकवा करके वो शराब की बोतल दिखा करके प्रेस में, टेलीविजन में, रेडियो में चिल्ला देते कि देखो बाबा जी अपने साथ बक्सा लेकर के घूमते हैं शराब की और बाबा जी शराब पी लेते हैं। तो तुम देश वाले क्या ये बात को समझ लेते कि बाबा जी शराब नहीं पीते? मान लेते। जो न्यूज में दिखाया जा रहा है, जो सरकार द्वारा बताया जा रहा है, उसको आप आंख मूंद करके मान ले रहे हो। और जब सारी बातें आज खुल करके आ रही है तो आप कहते हो कि उस समय की सरकारों ने ये काम किया। आज देख रहे हो क्या क्या काम हो रहा है, सब पता चल रहा है। तो इस पर भी गुरु महाराज ने कहा हुआ है कि बच्चा आने वाले समय में जो दिल्ली के अंदर में जो कब्रें, इन नेताओं की जो कब्रें बनी हुई हैं, आने वाले समय में जब इनके काले कारनामे और इनके कांड, इनकी बुराई या जब बाहर आएगी, तब यही भारत की जनता इन्हीं सारे कब्रों को उठा करके बाहर फेंक देगी। केवल दो ही लोगों का नाम रह जाएगा, एक बाबू सुभाष चंद्र बोस और एक गांधी महात्मा। महात्मा गांधी नहीं बोले, गांधी महात्मा। उनके शब्दों में देखिए राज है। वो सज्जन व्यक्ति थे, महात्मा नहीं, महात्मा की उपाधि दी गई, इसलिए स्वामी जी महाराज ने गांधी महात्मा उनको कहा। और बाबू सुभाष चंद्र बोस, इन दो का ही नाम रह जाएगा, इनमें से किसी का नाम रहने देगा। आप देख रहे हो अभी आ रहा है, खुल रहा है यूट्यूब पे, न्यूज चैनल पे, अखबारों पे तो कोई फिल्म बन रही है, उस समय की सरकारों ने ये किया। इमरजेंसी की बात तो बहुत दिनों तक अखबार वालों ने नहीं, रेडियो वालों ने नहीं, किसी ने नहीं छापी, किसी ने नहीं बताई, कोई फिल्म नहीं बनी। लोगों को पता ही नहीं था कि भारत में बहुत सी नई पीढ़ी जो आई कि इमरजेंसी नाम की कोई चीज लगी थी। तो ये क्या था? बहुमत। बहुमत जो होता है ये दबाने की चीज होती है। बहुमत में जो होता है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने जब ये कहा कि बच्चा इनका षड्यंत्र था मुझे बदनाम करने का, और ये षड्यंत्र काम नहीं आया, उसके बाद दूसरा षड्यंत्र आप सुनिए। बाबा जी के पास लोग गए और बाबा जी से कहा कि बाबा जी 23 जनवरी 1975 को कानपुर के फूलबाग के मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें आपको न्योता दिया जाता है, आप उसमें आना और शिरकत करना। बाबा जी ने कहा कि बच्चा मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। उन्होंने अधिक आग्रह किया और उन लोगों ने, राजनीतिक तत्व के लोगों ने जो है 23 जनवरी 1975 के नाम पर पर्चे छाप लिए और देश और दुनिया के अंदर में पूरा ये ढिंडोरा पीट दिया और जो है न्यूज, अखबार और टेलीविजन में ये छाप दिया कि 23 जनवरी 1975 को फूलबाग के कानपुर के मैदान में सुभाष चंद्र बोस प्रकट होने वाले। ये काम किसके द्वारा किया गया था? वर्तमान सरकार द्वारा। क्योंकि सीधे सीधे अगर बाबा जी को कोई नुकसान पहुंचाया जाए तो हमारी सरकार गिर जाएगी, हमारा जो है नुकसान हो जाएगा, हम लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। इसलिए इस तरह से खेल किया जाता है। आप इस खेल को समझो। उसके बाद बहुत दिनों तक प्रचार किया गया, देश के अंदर नहीं विदेशों के अंदर भी, क्योंकि बाबू सुभाष चंद्र की मांग पहले से उठती रही है। क्योंकि बड़े अच्छे जो है नेता वही थे। सुभाष चंद्र बोस, उनको नेता की पदवी मिली थी, नेता सुभाष चंद्र बोस। ये तो नकली है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये नकली है। गांधी महात्मा के आजादी के नारे पर ये बदलो लूप लोग आगे पड़ गए और इन्होंने जो है कोई त्याग और बलिदान नहीं किया और सत्ता में काबिज हो गई। बदलो लूप, गुरु महाराज ने कहा। ये खद्दरधारी जो नकली खद्दर पहन करके जो है बैठ गए, इनकी कोई मेहनत नहीं। असली लोग वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मेहनत थी, और गांधी जी महात्मा की। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उन लोगों ने जो है षड्यंत्र किया और बहुत दिनों तक प्रचार किया गया कि 23 जनवरी 1975 को फूलबाग के मैदान में कानपुर में सुभाष चंद्र बोस प्रकट होने वाले हैं। तो विश्व के अंदर में ये बात फैल गई आग की तरह। बहुत सारे लोग जो है उस दिन वहां पर इकट्ठा हुए। 23 जनवरी 1975 दूसरा बड़ा षड्यंत्र। तो बाबा जी को वहां बुलाया गया था, तो बाबा जी वहां गए। बाबा जी जो है 32 फुट ऊंचे मंच पर खड़े होकर के बाबा जी ने 45 मिनट तक बाबा जी ने वहां पर जो है संबोधन दिया और उस संबोधन में हर एक बात बताई। और उस संबोधन में गुरु महाराज ने जो है आह्वान किया और आवाज लगाई कि अब जमाना बदलने वाला है। देखिए उसमें गुरु महाराज का एक वाक्य है, वाणी है। उसमें स्वामी जी महाराज ने कहा कि राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। और बाबा जी ने उस जगह ललकारा और आवाज लगाई। जो भगवान राम वनवास के लिए जा रहे थे, तो भगवान राम जब जहाज में बैठे नाव में, तो सबको आदेश दिया कि नर नारी सब अपने घर चले जाओ। और नर नारी सब अपने घर चले गए, लेकिन किन्नर जो हिजड़े थे वो हिजड़े वहां पर ही रुके रहे। कहा कि भगवान राम ने हमको आदेश नहीं दिया
तो वहीं पर 14 वर्षों तक जो है उन्होंने ठंडी सही और गर्मी सही और बरसात सही। और जब राम भगवान वहां से काम कर करके लेकर आए, धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करके आए, जब देखा और पूछा कि अरे तुम गए नहीं, तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उन ईजड़ों ने, किन्नरों ने भगवान राम को कहा कि प्रभु आपका आदेश हमारे लिए नहीं था, आपने कहा कि नर नारी आप चले जाइए और हमारे लिए कोई आदेश नहीं था, हम ना नर है ना नारी है, तो हम रुके रहे। तो भगवान राम ने कहा कि अरे तुमने इतने वर्षों तक मेरे वचन की पालना की, वचन के लिए तुम यहाँ पर जो है रुके रहे, तो जाओ, तुमने ये तपस्या की है, इस तपस्या का फल तुम्हें कलयुग में कुछ समय के लिए तुम्हारा राज आएगा। तो गुरु महाराज ने कहा था कि ये हिजड़ों का राज है, राशन दो तो भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। और बच्चे आने वाले हैं, बिल्ली जाने वाली है, दिल्ली जाने वाली है, अब कुछ होने वाला है, समय बदलने वाला है, ये सब कुछ घोषणा गुरु महाराज ने वहां पर की। उसके बाद जो है पारा उन लोगों का गर्म हो गया शायद। तो उसके बाद जो है स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक कानून जो है उन्होंने 1971 में बना दिया था, जिसको मीसा कहते हैं। अभी हमारे गुरु महाराज ने बताया, मीसा के अंतर्गत बाबा जी को जेल में बंद किया था। 1971 में जब उनकी बहुमत की सरकार थी, उस समय में उन्होंने जो है संसद में वोटिंग के द्वारा एक कानून प्रस्ताव पास कर दिया, जिसको आंतरिक सुरक्षा अधिनियम कानून बताते हैं। आंतरिक सुरक्षा में जब सेंध होती है उस समय पर इमरजेंसी लगाई जाएगी, इस तरह से वो संविधान उन्होंने कानून पास कर दिया, जिसमें केवल 6 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ऐसा नियम था, आंतरिक सुरक्षा प्रावधान था। तो उन्होंने जो है उस समय पर जो है ये बात जो है उन्होंने इमरजेंसी की लागू की। तो इमरजेंसी कब लगी? 25 जून 1975 को आधी रात को, यानी लोगों को पता चला कि 26 जून 1975 को इमरजेंसी देश में लागू हो गई। और जब इमरजेंसी लागू हो जाती है तो सभी मानव के, इंसानों के जो अधिकार है, आप कहते हो ना हमको आजादी है बोलने की, हमको आजादी है सब कुछ करने की, मांस खाए शराब पिए, तो ये सारी आजादी, बोलने की आजादी, हर स्वतंत्रता आपकी छीन ली जाती है। और उस गुलामी के जैसे उस समय पे जो है लोगों को जीना पड़ता है। तो जो है 26 जून 1975 को लोगों को पता चला कि देश में इमरजेंसी लगी। तो बाबा जी ने कहा कि उस समय पर बड़े बड़े नेताओं को जेल के अंदर में ठूस दिया गया। और बाबा जी के पास भी जो है डीएम का, मथुरा के डीएम का जो है पत्र आया, और बाबा जी को 29 जून 1975 में जो है उन्होंने कहा कि बाबा जी आपको डीएम ने अपने घर पे बुलाया है। और बाबा जी ने उससे पहले प्रेमियों को कह दिया था कि बच्चा तुम आवेश में मत आना, तुम संयम से एकजुटता में रहना, इस तरह से पहले ही गुरु महाराज ने उनको बोल करके रखा था। और बाबा जी चले गए वहां पर डीएम के घर पर, और डीएम के घर पर जाने के बाद डीएम ने वहां पर जो है कागज गुरु महाराज को थमा दिया, वहां पर वारंट पेपर इशू कर दिया। और स्वामी जी महाराज ने कहा कि हमारा गुना, तो एक ऐसी बेतुकी बात बता करके और उन्होंने कहा कि सरकार आपको जो है मिसा में बंद करती है। गुरु महाराज ने कहा जैसे आपकी इच्छा। स्वामी जी महाराज ने कहा जैसे आपकी इच्छा। उसके बाद स्वामी जी महाराज को ले जाया गया और आगरा जेल में रखा गया। और आगरा जेल में स्वामी जी महाराज को रखा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये नहीं कि केवल स्वामी जी महाराज को कष्ट, स्वामी जी महाराज ने तो बहुत कष्ट झेला, साथ साथ में ही उन सभी प्रेमियों ने जो गुरु महाराज के साथ जुड़े हुए थे, जहाँ भी जय गुरुदेव वाला कहीं मिलता था, अभी हमारे गुरु भाई ने बताया ना कि जो फोटो दिखते थे वो फोटो उल्टा कर देते थे या बाहर फेंक देते थे। तो उस समय के प्रेमी बताते हैं, प्रत्यक्ष जो लोग थे उस समय पर, कि अगर फोटो दिख जाए, अगर जय गुरुदेव का कोई आदमी दिख जाए तो उसको डंडे मारते थे, उसको उठा के अंदर कर देते थे। इतनी सख्ती, कोई पेपर में अखबार में लिख नहीं सकता, कोई जो है बोल नहीं सकता। और इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा और इतनी जो है दर्द लोगों ने उस समय पर सहा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि उस समय पर जो है आगरा में मुझे कैद कर दिया गया, और जो है आश्रम, कृष्णानगर आश्रम उस समय पे था, मथुरा का ये आश्रम नहीं था, कृष्णानगर आश्रम उस समय पे था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो सारी जमीन जो है उन्होंने बेच दी, वहाँ का सारा सामान जो है तितर बितर कर दिया। और गुरु महाराज ने कहा था कि जब इमरजेंसी खत्म होने के बाद मैं आया, बच्चा चम्मच और ग्लास, पानी पीने के लिए ग्लास तक वहाँ नहीं रखा था, गायों को भी यहाँ वहाँ जो है भगा दिया, और जो है वहाँ पर पूरा विध्वंस करके रखा था। तो आगरा जेल में जाने के बाद जो है प्रेमियों को पता चला कि बाबा जी को आगरा जेल में गए। पहले तो बहुत दिन तक ढूंढने लगे कि बाबा जी को कहाँ ले गए, कहाँ ले गए, गुप्त तरीके से ले गए थे, बताया नहीं, ना ही कोई अखबार में आता था। तो स्वामी जी महाराज का जो है लोगों ने मालूम किया कि आगरा की जेल में स्वामी जी महाराज को रखा है। तो आगरा की जेल का घेराव होने लग गया। प्रेमी क्या कोई डंडे से मारने वाले हैं? डंडे मारे जाते थे, उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। जो साथ में गुरु महाराज के करीबी थे उनको तो जेल में बंद किया था, लेकिन जो साधारण सत्संगी उनको भी जो है बड़ी मार और बड़ा कष्ट झेलना पड़ता था।
हमारे महाराष्ट्र के एक गायकवाड़ साहब हुए हैं, गायकवाड़ साहब हुए ना कल्तानदारी, वो भी उस समय जेल में थे इमरजेंसी में। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो अभी जो है 21 महीने जेल में रहे थे। बाबा जी जितने दिन रहे वो भी गायकवाड़ साहब 21 महीने जेल में रहे थे, हमारे ही आपके महाराष्ट्र के गायकवाड़ साहब कल्तानदारी थे। तो बाबा जी को जब लोगों ने पता कर लिया कि आगरा की जेल में है, तो उसके बाद जो है वहां पर हल्ला होने लग गया। तो उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का वहां यूपी में दौरा था आने का। तो प्रधानमंत्री जब यूपी में आई और उस समय मुख्यमंत्री वहां पर नारायण दत्त तिवारी, जो उनके जो है चरण सेवक थे, प्रधानमंत्री के चरण सेवक थे इंदिरा गांधी के, उनके आदेश पर जो है वो काम करते थे। तो नारायण दत्त तिवारी को जो है उन्होंने कहा, और नारायण दत्त तिवारी ने जो है वायरलेस लगा करके आगरा में बताया कि बाबा जी को यहाँ से तुम जो है बरेली ले जाओ। और वहां से बाबा जी को जो है बरेली ले जाया गया। और बरेली ले जाने के बाद देखिए फिर वहां से अधिक पीड़ा शुरू होती है। बरेली में ले जाने के बाद जो है बाबा जी को 21 अक्टूबर 1976 21 अक्टूबर 1976 को बाबा जी को, आप जो देखते हो ये तस्वीर, इस तस्वीर जो है 18 जनवरी 1977 की है। उससे पहले की घटना 21 अक्टूबर और आपका 1976 के समय बाबा जी को बेड़ी डाली गई। केवल बेड़ी नहीं, डंडा बेड़ी, डंडा बेड़ी और ये हाथ में बेड़िया। यानी ऐसी परिस्थिति में बाबा जी खड़े रहते थे 6x12 के काल कोठरी में। काल कोठरी, बाबा जी ने कहा कि बच्चा, मैंने 125 दिन तक बच्चा सूरज नहीं देखा। 125 दिन तक ऐसी काल कोठरी में रखा गया था, जहाँ ना हवा आती थी ना सूरज की रोशनी आती थी, जहाँ ना लेट पाता था आदमी, क्योंकि सीधे पैर खड़े रहने पड़ते थे, हथकड़ी और डंडा बेड़ी। ऐसी अवस्था में बच्चा मुझको रखा हुआ था, वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तो ऐसी अवस्था में बाबा जी को वहां बरेली में रखा गया। और उसके बाद जो है फिर प्रेमियों को पता लग गया कि भाई बाबा जी को बरेली में रखा गया है, तो प्रेमियों ने फिर हल्ला किया, वहां पर घेराव किया। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने बताया कि बरेली से जो है 26 अक्टूबर 1976 को बाबा जी को जो है बरेली से बेंगलोर ले जाया गया, रात के अंधेरे में हवाई जहाज से बेंगलोर ले जाया गया 26 अक्टूबर 1976 को। और वहां से फिर गुरु महाराज को 27 अक्टूबर 1976 को बाबा जी को बेंगलोर में बंद किया गया। और बेंगलोर में ऐसी अफवाह फैला दी गई उस जेल के अंदर में, कोई कहता था कि बहुत बड़ा डाकू आ रहा है और कोई कहता था कि यूपी का टाइगर आ रहा है। ऐसी वहां पर बात लोग करते थे। तो उससे पहले की बात है, जब आगरा में गुरु महाराज को कैद किया था, स्वामी जी महाराज ने बताया था कि बच्चा, मुझे सी क्लास की वहां पर बैरियर में रखा था, सी क्लास में मुझे रखा हुआ था, और गालियां किस तरह से दी जाती है वो वहां पर मैंने देखा। ऐसे सी क्लास कैटेगरी जहाँ पर बड़े बड़े डाकुओं को रखा जाता है, वहां पर बाबा जी को रखा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा था कि नेताओं के चिल्लाने पर, नेताओं ने चिल्लाया कि भाई हम तो चलो ठीक है राजनीतिक लोग हैं, लेकिन महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ऐसा कौन सा गुना जिनको आप इतने बुरी हालत में रख रहे हो। तो उनके चिल्लाने पर जो है सरकार ने या उन जेलरों ने बाबा जी को जो है सुपीरियर क्लास में उनको जो है भेजा, अच्छे कैटेगरी अच्छे क्लास में। तो बाबा जी ने ये घटना बताई थी। उसके बाद आप बेंगलोर में आइए, तो बेंगलोर में जो है बाबा जी को 27 अक्टूबर 1976 को लाया गया। और वहां पर जो है वहां पर भी प्रेमी पहुंचने लग गए। मतलब ये दबाव डाला गया कि बाबा जी किसी तरह से मान जाए और हमारी ओर से, हमारी तरफ से भविष्यवाणी न करे हमारे विरोध में और हमारी बात करे। उसके बाद देखिए 125 दिन तक देखिए वो बेड़ी लगी हुई है, वो निकली नहीं है। बरेली में वो बेड़ी डाली गई 21 अक्टूबर 1976 और आपके आ गए बेंगलोर, वहां पर भी वो बेड़ी है। बेंगलोर से ले जाया गया तिहाड़ जेल में,